right? Yes or no? Have you remember or forget? Guys, have you remember about the turtle library? Am I audible? टर्टल लाइब्रेरी याद है? Yes or no? Yes, sir. Yes, Vaishali, tell me. कुछ questions है? No, sir. No. Okay. So should I proceed to the next one? Shall we proceed? Yes or no? Okay. So chalo, let me explain you. Now we are moving toward the next entity, that is called as database. हम लोग बात करने वाले हैं database. So what is mean by database? What is the way the database is going to be executed? Am I audible? Yes, sir. Yeah. So have you heard about this word database? सुना है? डेटाबेस के बारे में सुना है? Yes or no? No, sir. नहीं सुना है. Okay. So anyone, no one is there who have heard about this database? सुना है कुछ तो भी डेटाबेस क्या होता है? चलो लेट मी एक्सप्लेन यू. देखिए, हम लोगों ने टीक इंटर में एक फॉर्म बनाया था. ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म. सो व्हाट द थिंग वी आर गेटिंग इन दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ले रहे थे, नंबर्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस वी आर टेकन, और एक बटन लेते थे. बेसिकली हम लोग एक बटन लेते थे. सो हियर वी आर जस्ट पुट द वन बटन. ओके, तो क्या होना चाहिए बेसिकली, अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं तो जो भी हम लोगों ने डेटा पुट किया वो डेटाबेस को सबमिट होना चाहिए. ओके, वॉट एवर द डेटा वी आर यूज दैट मस्ट बी सबमिटेड टू द डेटाबेस. नाउ व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस? डेटाबेस यानी क्या? फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग ऑन फेसबुक, आपने कुछ स्टेटस अपलोड किए, कुछ फोटोज अपलोड किए, तो बेसिकली वो फोटो एज इट इज स्टोर्ड रहते हैं. वो तब तक डिलीट नहीं होते जब तक आप लोग उसे डिलीट नहीं करते. तो इट मीन्स दैट वो फोटो, वो स्टेटस, वो आपने जो वर्ड लिखे थे, वो सभी वर्ड्स कहीं पे तो भी स्टोर्ड है. दैट आर गोइंग टू बी स्टोर्ड समवेयर. एंड हाउ दैट आर गोइंग टू बी स्टोर्ड, वो कैसे स्टोर्ड है? तो वो परमानेंटली स्टोर्ड है. जब तक आप खुद होके उसे डिलीट नहीं करोगे तब तक वो डिलीट नहीं होंगे. तो अब जहाँ पे ये सभी वर्ड्स स्टोर्ड होते हैं उसे हम लोग कहते हैं डेटाबेस. गाइस, we called it as a database. Is it clear? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what is the meaning of database? Database यानी क्या? What is the definition of database? Database means what? Collection of data is called as database. Clear? Collection of data is called as database. Collection of data. Collection of data is called as database. उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं. What is meant by database? Collection of data. कलेक्शन यानी जहाँ पे आपका डेटा परमानेंटली हम लोग स्टोर करेंगे उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं. सो दुनिया में अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस हैं. ओके, अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस हैं. अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग डेटाबेसेस बनाए. फॉर एग्जाम्पल, MySQL इज वन ऑफ द डेटाबेस. Oracle is another database. MongoDB is again the one of the database. So there are the plenty amount of databases are available into the market. Okay, बहुत सारे databases है. और database यानी क्या? तो collection of data. अब collection of data यानी क्या? अगर आप in the form of tables and rows
डेटा को स्टोर करते हैं तो उसे कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो मेरे डेटा को प्रॉपरली स्टोर करके रखे, जो मेरे डेटा को प्रॉपरली स्टोर करके रखे, उसे बोलेंगे हम लोग डेटाबेस। वी कॉल्ड इट एज एन डेटाबेस। इज इट क्लियर गाइस? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, तो हम लोग यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करते हैं। अब इंफॉर्मेशन स्टोर्ड कैसे होती है, हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी स्टोर्ड, कैसे स्टोर होती है, किस तरीके से स्टोर होती है। सो इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ओके, इंफॉर्मेशन हमेशा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज इन माय डेटाबेस? The data permanently stored. कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या होता है? तो बेसिकली डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स। ओके, डेटाबेस के अंदर क्या होता है? टेबल। डेटाबेस कंपोज ऑफ टेबल्स। डेटाबेस कंपोज ऑफ टेबल्स। डेटाबेस के अंदर क्या होता है? टेबल्स होता है। या फिर डेटाबेस किसका बना होता है? तो टेबल्स का बना होता है। डेटाबेस कंटेन द नंबर्स ऑफ टेबल्स। टेबल्स कंटेन रोज एंड कॉलम्स। देखिए व्हाट आई वांट टू से, डेटाबेस कंपोज ऑफ टेबल्स। डेटाबेस कंपोज ऑफ टेबल्स। टेबल्स कंटेन rows and columns. Tables contain rows and columns, and rows and columns contain data. Is it clear guys? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो guys? Yes, sir. Okay, first thing, Sir. database. What is meant by database? Collection of data is called as database. Second thing, database is composed of tables. Tables contain rows and columns, and rows and columns contain data. Clear how the data is going to be stored? What is meant by database? Collection of data is called as database. Database के अंदर क्या है? Tables. Tables के अंदर क्या है? Rows and columns, and rows and columns के अंदर क्या है? Data. और database कौन से है? There are the different kinds of database, like MySQL is one of the database, Oracle is another database, MongoDB is one of the database. So these are the different kind of databases are available into the market. Is it clear guys? Cleared all of you? Yes, sir. Okay, so note it down fast. Have you done with this guys, all of you? Yes, sir. Okay, तो ये होता है डेटाबेस। तो हमारे पास डेटाबेस के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, आप MySQL यूज़ कर सकते हो, आप Oracle यूज़ कर सकते हो, आप MongoDB भी यूज़ कर सकते हो। सो वी कैन गो फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस। सो अमंग देम, अगर हम लोगों को डेटाबेस के साथ वर्कआउट करना है, अमंग देम वी आर गोइंग टू यूज़ द MySQL डेटाबेस। लेकिन डेटाबेस के साथ अगर हम लोगों को बात करनी है, यानी मुझे डेटाबेस में क्या करना पड़ेगा? टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, रो क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा। सो कैसे? व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी नीड फॉर दिस? तो अगर हम लोगों को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है गाइस, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द डेटाबेस और टॉक विद द डेटाबेस, देन इन दैट केस यू हैव टू यूज SQL, दैट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। Okay, SQL stands for Structured Query Language. SQL stands for Structured Query Language. Is it clear guys? Cleared all of you? Yes or no? Yes, sir. अगर हम लोगों को डेटाबेस के साथ बात करनी है तो वहाँ पे जावा यूज़ नहीं होता, वहाँ पे पाइथन यूज़ नहीं होता, वहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ SQL यूज होता है। एंड SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू?
Which programming language is used? Sir. Which programming language is used? SQL. Structured Query Language. SQL. SQL stands for Structured Query Language. Clear? Got it now? Got it guys? Okay? Yes, sir. तो अब हम लोगों को क्या करना है, डेटाबेस को इंस्टॉल करना है. वी हैव टू इंस्टॉल द डेटाबेस ऑन टू योर मशीन. तो व्हाट इज़ द अल्टीमेट वर्क वी वांट टू डू. हमारे पास पाइथन में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए. तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जो भी डेटा आता है वो मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है. इट मीन्स दैट अगर मैं बोलूँ कि आपको एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाना है. स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट यानी क्या? स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट यानी क्या? तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट यानी हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मैनेज करेंगे. कैसे? पहले स्टूडेंट का डिटेल्स इनपुट लेंगे, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट का ईमेल आईडी, स्टूडेंट का पासवर्ड. फिर मैं देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट की डिटेल्स मुझे फेच होनी चाहिए. मैं वर्कआउट करूँगा व्यू स्टूडेंट्स को. स्टूडेंट्स को मैं मैसेजेस भेज सकूँ, कुछ अदर चीज़ें वर्कआउट करना है मुझे, वो भी चेक करना है. स्टूडेंट के पेरेंट्स का नंबर मुझे मिलना चाहिए. तो ये सब चीज़ें अगर हम लोगों को करनी है तो फॉर दैट पर्पज़ वी आर यूजिंग अ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम. क्लियर? तो इसमें अब देखिए चीज़ क्या है, अगर हम लोग मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा अपलोड करते हैं, अगर हम मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा अपलोड करते हैं तो वो परमानेंटली कहीं पे तो भी स्टोर्ड होना चाहिए. वो परमानेंटली कहीं पे तो भी स्टोर्ड होना चाहिए बिकॉज उसे हमें कभी भी एक्सेस करना है. आज भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे चाहे तो मैं 10 दिन बाद भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 100 साल बाद भी उसे एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये डिलीट नहीं होगा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक. क्लियर नाउ? गॉट इट ना? सो हाउ टू इंस्टॉल द MySQL. अब आप लोग MySQL को इंस्टॉल कैसे करेंगे? सो आई विल शेयर द लिंक टू डाउनलोड किया होगा, तो प्लीज़ शेयर मी द आईडी और सॉरी शेयर द स्क्रीन. देखिए आप लोग अगर एक बार सॉफ्टवेयर को वो डाउनलोड करते हो तो यू आर गेटिंग द ऑप्शन लाइक दिस. इस तरीके से आपको MySQL 5.5 का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगा. प्लीज़ एनीवन शेयर द स्क्रीन if you are downloaded so that I can help you guys. इंस्टॉलेशन स्टेप्स बताता हूँ सिंपली. सर और टाइम लगा, डाउनलोडिंग के लिए टाइम लग रहा है. टाइम लग रहा है. ओके. सो सी व्हाट आर द इंस्टॉलेशन स्टेप्स यू हैव टू फॉलो गाइस. इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या फॉलो करनी है? जस्ट यू हैव टू डबल क्लिक ऑन सेटअप. आप लोगों को सेटअप पे डबल क्लिक करना है पहले, ये वाले. इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा. क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. देन एक कॉन्फ़िगर नाम का ऑप्शन होता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा. तो डाउनलोड, जिसका डाउनलोड हुआ होगा प्लीज़ शेयर द स्क्रीन एंड डोंट इंस्टॉल इट विदाउट द गाइडलाइन. आई विल वेट. हाँ, क्लिक करो सेटअप फाइल पे. डाउनलोड जो हो चुकी है उसे. सो सी गाइस, लिसन टू मी केयरफुली. पहले स्टेप देख लीजिए, बाद में फॉलो कीजिए. लिसन टू मी. वेट फॉर माई इंस्ट्रक्शन अल्तपेश. ओके, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसे फॉलो करना है. देखिए जब आप सेटअप पे डबल क्लिक करोगे तो इस तरीके की विंडो आप लोगों को मिलेंगी. दैट यू आर गेटिंग हियर, वेलकम टू MySQL सर्वर 5.5. ओके, लिसन टू मी गाइज, लिसन टू मी. इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है. अगर एक भी गड़बड़ होती है ना तो MySQL पूरा प्रॉब्लम देगा आपके मशीन पे. सो प्लीज़ लिसन टू मी. मैंने MySQL के सेटअप पे डबल क्लिक किया है. डबल क्लिक करने के बाद आपको पहली विंडो मिलती है इस तरीके से. सो यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट. क्लिक ऑन नेक्स्ट. देन इट विल आस्क यू फॉर द एक्सेप्ट एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन. उसे एक्सेप्ट करना है. क्लिक ऑन चेकबॉक्स बेटा, एक्सेप्ट करना है. क्लिक ऑन नेक्स्ट. पहले समझ लीजिए गाइज. फिर आपको 3 ऑप्शन मिलती है, टिपिकल, कस्टम और एक है कंपोज, राइट ना. और टिपिकल,
custom Complete, sir. or complete. Complete. So you have to click on typical. Typical पे click करना है. Then you are getting the option at the bottom, install. And just wait. Okay. कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, शांति से आप लोगों को इसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो ये बाद में बहुत इशू रेज करता है. इसीलिए जितने प्रॉपरली पेशेंसफुली इसे इंस्टॉल करेंगे दैट इज़ ग्रेट. ट्राई टू वर्कआउट. अब कीजिए वर्कआउट. इसके बाद कुछ स्टेप्स है जो हम लोगों को फॉलो करनी है. जस्ट वेट फॉर द मोमेंट till it will complete its status. Take a time. So remaining all guys, still follow this one. Steps को follow कीजिए. ओके, ये सिलेक्टेड रहना चाहिए ऑप्शन, इसे आप डिससिलेक्ट नहीं करोगे. देन क्लिक ऑन फिनिश. एंड वेट अगेन. यहां पे खत्म नहीं हुआ है. हमने MySQL को इंस्टॉल किया है, अब उसके इंस्टेंस को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड करना है. सो आफ्टर दिस यू आर गेटिंग द अगेन नेक्स्ट विंडो, that is MySQL server instance with configuration wizard. So here you have to click on next. Then here two configurations are there. Listen to me please. Detailed and standard. By default detail को हम लोग as it is रखेंगे. Click on next. Developer machine, server machine, dedicated MySQL server machine. Again सिलेक्टेड है आपका डेवलपर मशीन. क्लिक ऑन नेक्स्ट. मल्टी फंक्शनल डेटाबेस, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, नॉन ट्रांजैक्शनल डेटाबेस. मल्टी फंक्शनल डेटाबेस एज इट इज बाय डिफॉल्ट रखेंगे. क्लिक ऑन नेक्स्ट. अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन, यहाँ पे इंस्टॉलेशन पाथ है, बाय डिफॉल्ट जो है वैसा ही रखेंगे. क्लिक ऑन नेक्स्ट. Then again you have to click on next. By default जो भी चीज़ें selected है you have to keep that all things as it is. Click on next. यहाँ पे पोर्ट नंबर है जो कि यूज़ होता है हमारे एग्जीक्यूशन में, उसे भी by default आप लोगों को next ही रखना है. हाँ, then click on next. Here again by default जो selected है वो, क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब यहां पे ये विंडो पे आने के बाद आप लोगों को एक काम करना है गाइस, वो जो इंक्लूड बिन डायरेक्टरी इन विंडो पाथ दिख रहा है ना, उसे सिलेक्ट करना है. डोंट फॉरगेट दिस स्टेप. आप लोगों को बिन डायरेक्टरी में उसे इंक्लूड करना है. डोंट फॉरगेट दिस स्टेप, इसे आप भूलेंगे नहीं. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. रिमेनिंग ऑल थिंग बाय डिफॉल्ट. अब ये पूछेगा आपको पासवर्ड. सो हियर यू हैव टू राइट डाउन रूट इन स्मॉल केस, ROOT. पासवर्ड क्या होना चाहिए, देखिए गाइस, यू हैव टू पुट हियर अ रूट पासवर्ड ROOT. रीटाइप पासवर्ड में भी ROOT, रूट. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. Click on next and then execute. Click on execute. अब देखिए यहाँ पे prepared configuration, write configuration file, start service and apply setting, सभी पे राइट क्लिक ऐसा आइकॉन अगर आपको मिलता है तो वी सेज दैट इट इज
getting to be installed successfully. Check it. Last window is we are getting like this. यानी आपका MySQL पूरा properly finished हो गया. Follow the guys, all of you. How you can start the MySQL? Let me repeat once again. Start में जाएंगे, यहाँ पे MySQL को सर्च करेंगे. MySQL को सर्च करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आप लोगों को दिखना चाहिए, MySQL कमांड लाइन. क्लिक कीजिए, इस तरीके की विंडो ओपन होगी. यहाँ पे पासवर्ड एंटर करोगे रूट. सो सी व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग. वी आर गेटिंग द रूट ओवर हियर. क्लियर. अगर इस तरीके से अगर हमें आउटपुट मिलता है तो इट मीन्स दैट इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. गो फास्ट फॉर द एनी क्वेरी टिला. ओके, तो अब हमें क्या करना है? वी जस्ट वांट टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग दैट इज परफॉर्मिंग द वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन दिस. तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को डेटाबेस को क्रिएट करना होता है, फिर उसके अंदर टेबल्स को क्रिएट करना होता है. टेबल्स को क्रिएट करने के बाद हम लोग बाकी ये चीज़ों को वर्कआउट करते हैं. इज इट क्लियर गाइज? ओके, सो वी आर गोइंग टू बी स्टॉप टुडे हियर. आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं. टुमारो विल स्टार्ट फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेस एंड ऑल. गॉट इट? Yes. So we'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care guys. Those who are not yet completed, please complete this all.